नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे जीव विज्ञान के टॉप इंपोर्टेंट 500 पर्सन। दोस्तों भाग 1 के अंदर हमने 1 से लेके 50 तक के पर्सन देख लिए थे। आज भाग नंबर 2 रहेगा जिसमें 51 से लेके 100 तक के यानी कुल 50 पर्सन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर ये 500 क्वेश्चन आपको याद है तो मानकर चलो कि अगर आपके पेपर में जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 70 से 75 क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आपके सामने ये 500 क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। किसकी उपस्थिति के कारण अंतर्द्रव्यी जो जालिका होती है उसकी सतह है वो खुरदरी होती है। दोस्तों राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? किनके मध्य अंतराल होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतराल स्थित होता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? किसका शरीर है जो सिर से लेकर पूंछ तक खंडित होता है? दोस्तों वलियन एनिलिडा जाति का जो शरीर है वो सिर से लेकर पूंछ तक क्या होता है? खंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों के अंदर जो उत्तक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक ही विशेष कार्य करे समान कोशिकाओं का जो समूह हो उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उत्तक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? सूत्रकणिका को। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? दोस्तों माइकोप्लाज्मा के अंदर। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें कोई संक्षिप्त नहीं है, जो ओरिजिनल है सही है वो नाम है दोस्तों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? जो एक कोशिकीय जीव होता है वो प्रजनन कैसे करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जो कोशिकाएं होती है वो 3 भ्रूणीय जो स्तर होती है उनमें होती है, उनको क्या कहते हैं? दोस्तों त्रिकोरिकी। त्रिकोरिकी। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? कौन सा व्यावसायिक उत्पाद है दोस्तों? कौन सा है? अगर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायुर्विक एसिड। दोस्तों सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 है, लाइसोसोम को उनके की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। किन की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है दोस्तों? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के कारण। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? एटीपी का पूर्ण विस्तार रूप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी सही रहेगा आपका दोस्तों, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक इमारत में ईंटें जीवों के समान है, किसके समान? एक इमारत में जो ईंटें लगी रहती है ना दोस्तों, इस प्रकार लगी रहती है, तो ये किसके समान है दोस्तों? कोशिकाओं के समान। बिना ईंटों के इमारत है, अगर आप ईंटें निकाल दोगे तो इमारत ध्वस्त हो जाएगी। अगर जीव है उसमें से कोशिकाएं निकाल दिया तो जीव ही समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? इनमें से कोशिका के द्रव्य में न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन सी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? वयस्क रंध्र में कौन सा है इनमें से जो उपस्थित नहीं होता है दोस्तों? जीव द्रव्य तंतु, यह उपस्थित नहीं होता है। हरित लवक, कोशिका भित्ति, रिक्तिका ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा विलय प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन है। यहां पे विलय है दोस्तों। हां, तो विलय प्रभाव यह है कि जो कोशिका है उसको हम क्या रख रहे हैं? विलयन में रख रहे हैं और कोशिका फूलने लगती है, तो वो विलयन है हाइपोटोनिक विलयन दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय जीव कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पे कवक है, स्पाइरोगाइरा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम ये नहीं है दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। ऑप्शन डी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम। मित्रों यहां पे जो तीनों के तीनों युगलिना, अमीबा और पैरामीशियम है, ये तीनों के तीनों एक कोशिकीय जीव है, तीनों के तीनों। तो सही रहेगा डी ऑप्शन, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? देखते हैं दोस्तों यहां पे, तो एक कोशिकीय जीव युगलिना एक कोशिकीय है, अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय, लेकिन हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पहचानना है दोस्तों। मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, यह तो गलत है दोस्तों। सही है आपका यहां पे कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो न्यूबियन है, यह किसकी नस्ल है दोस्तों? किसकी है? बकरी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादपुर, जो मृत पादप होते हैं उन पर उत्पाद के लिए क्रिया करते हैं। किसके लिए? किसके लिए दोस्तों? ह्यूमस। जो सूक्ष्म जीव है वो मृत पादपों पर ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केकड़े के कितने पैर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केकड़ा, जिन साथियों ने देखा है बताइए केकड़े के कितने पैर होते हैं? केकड़े के 8 पैर होते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? स्पंज एक पशु होता है दोस्तों। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डार्विन फिंचिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन
फिंचिज है उसका प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है दोस्तों? पक्षियों के लिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? कौन से प्राणी के अंदर या कौन से जीव के अंदर स्नायु तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क है वो नहीं होता है दोस्तों? कौन सा है? स्टारफिश के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा होता है दोस्तों? चमगादड़। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नर सूरा यानी शार्क में अलैंगिक क्लेस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? आलिंगिक है वो किसके साथ जुड़े होते हैं? शार्क के अंदर दोस्तों किसके साथ रहते हैं? श्रोणी फंग के साथ। सी ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? कौन सा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक? कौन सा है दोस्तों? हरे पौधे। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? किसमें नहीं पाए जाते हैं इनमें से हार्मोन? चूहा, बंदर, बैक्टीरिया इनमें हार्मोन होते, बिल्ली के अंदर हार्मोन नहीं पाए जाते। सही जो रहेगा आपका वो रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाख बनाई जाती है। लाख किससे बनाई जाती है? एक कीट से दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगी। यहां पे लाख रुपयों की बात नहीं हो रही है वरना आप जो कीट है उसको ढूंढने निकल जाओगे। लाख जिनसे चूड़ियां हमने देखी है बनाई जाती है उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसे पानी की जरूरत नहीं होती। यह तो गलत है दोस्तों। पानी की जरूरत होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में उसको पानी की जरूरत है। उसे पानी की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। यहां पे क्या लगानी है? बहुत कम मात्रा में होती है क्योंकि उसके पास भंडारण क्षमता होती है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। यह सही है दोस्तों। उसके जठर में ल्यूमेन की बीतियों में जल कोश होता है। यह भी सही है। बी, सी और ए को अगर हम बहुत कम मात्रा में यह लगाते हैं तो सही रहेगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध कछुए की जाति है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? सर्प कौन सा है जो विष रहित है दोस्तों? इनमें से अजगर। विष रहित सर्प अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे सही रहेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? इनमें से वास्तविक सर्प कौन सा नहीं है? कांच सर्प दोस्तों। यह वास्तविक सर्प नहीं होता है। समुद्री सर्प हो, वृक्ष सर्प हो, अंध सर्प हो, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंटीबायोटिक यानी जिसको हम प्रतिजैविक बोलते हैं ना दोस्तों, क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होता है? किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। जिस प्रकार कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है एंटीबायोटिक ही है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपस्थित मत्स्य का है? सम मत्स्य का है दोस्तों। सॉरी, उपास्थमी सम मत्स्य का कौन सा युग्म है? यहां पे शार्क और रे। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वृक्ष से संबंधित है? स्तनपायी वृक्ष से संबंधित सेट कौन सा है दोस्तों? यहां पे वेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा स्तनपायी वृक्ष से संबंधित है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? किसके द्वारा? पेड़ की सही आयु किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तने में वल्लियों की संख्या गिनकर, तने के अंदर जो वले होती है उनकी संख्या को गिनकर पेड़ की सही आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता है?
किसमें नहीं होता है इनमें से अस्थिपंजर दोस्तों? किसमें नहीं होता है? रजत मीन के अंदर। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसको कहा जाता है दोस्तों? केंचुआ को। खाद बनाने में काम में आता है ना दोस्तों केंचुआ। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा होता है दोस्तों? शुतुरमुर्ग। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है? किसका संबंध है? जंगली फसलें। ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? सांप के अंदर। सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। और आज के हमारे अंतिम 100 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? कौन सा समूह है जिसमें जानवरों के दांत नहीं होते हैं? मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। दांत नहीं होते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आज हमने देखे। ये कैसे लगे आपको एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दें कैसे लगे ये। और दोस्तों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन यहां पे सही हुए ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।